हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल महादेव एजुकेशन में। तो इससे पहले हम प्रोनाउन के जो कि 4 पार्ट अवेलेबल करा चुके हैं, ठीक है। उतने उसके जितने भी काइंड है काइंड्स पे हम विस्तार से वीडियोस बनाए हैं, ठीक है। विस्तार से समझाए हैं और बताए हैं एक एक एग्जांपल लेकर, ठीक है। तो उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो ठीक है। ये जो पार्ट नंबर 5 है, आज हम जो कि काइंड है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस ग्रामर के ये ग्रामर के जितने भी पार्ट हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और टोटली विस्तार से बताया गया है, आप देख सकते हैं, न विश्वास हो तो। और जरूर ये बात कहेंगे कि एक जो है कि फायदे के रूप में मेरा ही फायदा है, अपना ही जो भी समझ लीजिए, जिसमें आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और जो भी दिखते हैं इस वीडियो में जरूर नीचे कमेंट बॉक्स दिया है उसमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे, जो कि आज पढ़ेंगे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है वो हम बता दें। तो इसमें दिस, दैट, these, those, ठीक है, ठीक है। these, that, these, those, ठीक है। ये सब जितने भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, such, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स ये आते हैं, यही जो है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ऐसे समझ लीजिए। अब हम जानते हैं कि दिस का प्रयोग कहाँ होता है, दैट का प्रयोग कहाँ होता है। दिस का प्रयोग नजदीक के वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं, और जब दूर रखी वस्तु को हमको दर्शाना होता है, उसके बारे में बात करना होता है, दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि दिस इज ए कैट, यानी कि वो कैट हमारे क्या है, पास है, इसलिए दिस का प्रयोग हुआ, ठीक है। और दैट इज डॉग, इट मीन्स ये हुआ कि दैट का जो प्रयोग है उस डॉग के लिए जो कि हमसे दूरी पर है, ठीक है, दूरी पर है, इसलिए उस डॉग को हम प्रदर्शित किए दैट से। तो दैट से हमारे कहने का मतलब ये है कि दिस और दैट का जो प्रयोग है इसी में होता है और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। हम कुछ यूजेस देख लेते हैं कि दिस और दैट के यूजेस क्या है। ये तो पहले फर्स्ट बता दिए कि नजदीक के लिए दिस का प्रयोग और जो कि दूरी के लिए दैट का प्रयोग, और इसमें ये और ये होता है सिंगुलर, ठीक है, और ये होता है प्लूरल। अब श्योर हो गए होंगे, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं कि दिस इज रजनीश हाउस। ये जो घर किसका है, रजनी का है, ठीक है। एपॉस्ट्रोफी यूज जो कि हम बता चुके हैं, इससे पहले आप वीडियोस देख सकते हैं। प्रोनाउन के ही दूसरे पार्ट में ये देखने को मिलेगा एपॉस्ट्रोफी का यूज, ठीक है। एपॉस्ट्रोफी का यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। ये जो है रजनीश हाउस, यानी कि ये रजनी का हाउस, इसका मतलब हम बता दें कि इसका मतलब क्या होता है कि हाउस ऑफ रजनी। इसको हम शॉर्ट टर्म में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये तो आप श्योर हो गए होंगे। चलिए तो आगे चलते हैं कि जो कि दिस और दैट ये जो भी हैं इनका प्रयोग कर्ता के रूप में होता है, ठीक है, कर्ता के रूप में होता है। और इनको एग्जाम्पल में ये तो सब जानते हैं कि दैट इज योर कार, तो इसमें जो दैट है वो दूरी बताता है, वो के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। ये है सिंगुलर, इसके लिए यूज हुआ है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। तो अब हम बात ये करते हैं कि इसमें जो है एक अंतर आता है, ठीक है। उस अंतर के बारे में हम बात करेंगे कि इसमें दो कंडीशंस होते हैं। एक कि ये दिस और दैट का प्रयोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए होता है, और जो दूसरा है वो होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में। तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर कर देते हैं कि दिस इज माई डॉग,
दिस इज माई डॉग, लेकिन यहाँ दिस डॉग इज माइन, ठीक है। यहाँ अगर हो जाए कि दिस डॉग इज माइन, ठीक है, तो यहाँ जो ये है वो जो कि है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। और यहाँ पे जो दिस है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि दीज आर या दोज आर योर चेयर्स, ठीक है। अब इसको हम ले लें ऐसे कि दोज चेयर्स आर योर्स, ठीक है। यहां पे हम क्या देखते हैं कि दोज आर योर चेयर्स, यानी कि वे जो चेयर हैं तुम्हारे हैं, ठीक है। और इसी का हम यूज करते हैं, तो यहाँ जो दोज है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया और दोज जो चेयर है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। समझ रहे हैं? चलिए तो हम आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। These are my shoes, ये भी एग्जाम्पल है, कई एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें अगर इनके साथ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ अगर कोई नाउन जोड़ देते हैं तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में कार्य करने लगता है, ठीक है। और जब दिस और दैट फॉर्म ऐसे हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज करते हैं तो वह एज अ प्रोनाउन के रूप में यूज होता है, ठीक है। चलिए तो हम आगे देखते हैं, समझते जाइए कि हम क्या बताना चाहते हैं इस माध्यम से। चलिए आगे हम देखते हैं, ये तो जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के इतना ही जो है कि यूजेस हम सामान्यतः जानते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट जो है काइंड उस पे, ठीक है। ये रहा पांचवा काइंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन का ये प्रोनाउन का हम टोटल 5 पार्ट है, पांचवा पार्ट है, ठीक है। तो पहले देख लीजिएगा, प्रोनाउन वादा करता हूं कि पूरा क्लियर कर दिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं रहेगी। और रही बात कि इससे संबंधित हम, ठीक है, जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो इससे अंत में, ठीक है, जो अंतिम वीडियोस 2-3 हम ऐसे बनाएंगे कि जो टोटली बेस्ड होगा प्रीपोजिशन, ठीक है, एक्सरसाइज के रूप में, ठीक है, बेस्ड होगा प्रोनाउन पे, प्रीपोजिशन का रंग प्रोनाउन पे, ठीक है। चलिए तो अब हम देखते क्या है कि अगला जो काइंड है 6 नंबर, वो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, बहुत ही महत्वपूर्ण। रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक। चलिए तो अब हम देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि ये जोड़ने का काम करता है, कोई भी दो नाउन्स को, ठीक है, जोड़ने का कार्य करता है रिलेटिव प्रोनाउन। आज कुछ गर्मी ज्यादा है, ठीक है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है हमें भी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज दो नाउन्स को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि दो नाउन्स को जोड़ने के लिए काम किया जाता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन है क्या वो हम देख लेते हैं। तो ये है आपका हु, whom, which, ठीक है, which, ठीक है, that, as, but, ये जितने भी हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आते हैं, ठीक है। what भी है, ये भी, ये जितने हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किए जाते हैं। आपको पहले ही बता दिया कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, रिलेट करता है दो नाउन्स को, ठीक है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे, टोटली जो बेस्ट होगा रिलेटिव प्रोनाउन पे। इससे पहले आपको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बताया, ठीक है। ये प्रोनाउन का जो है कि काइंड्स हम क्लियर करा रहे हैं आपको, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच को हम धीरे धीरे ऐसे ही टोटली कवर करा देंगे, ठीक है। जितनी भी वीडियोस हैं आप देख सकते हैं। चलिए तो अब हम एग्जांपल लेते हैं कि ही इज मोहन
ठीक है, हु इज माई बेस्ट फ्रेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि ही इज मोहन, यह मोहन है। हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे देख रहे हैं कि आप ये दोनों वर्ड्सों को, क्लासों को जोड़ने का काम कर रहा है हु, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ही इज मोहन, वह मोहन है, तो जोड़ा किससे कि ये जो मोहन है मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। तो ये मोहन को अपने बेस्ट फ्रेंड के रूप में जोड़ने का काम किया, वो है रिलेटिव प्रोनाउन, वो हु के रूप में यूज हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कि सी हैज बॉट अ फ्लैट, ठीक है, विच इज ब्यूटीफुल, ठीक है। चलिए तो अब हम देख लेते हैं कि सी हैज बॉट अ फ्लैट विच इज ब्यूटीफुल। इसका मतलब कि वह एक फ्लैट खरीद चुकी थी या खरीदी, ठीक है, उसने एक फ्लैट खरीदी, श्योर, और वो जो फ्लैट था वो ब्यूटीफुल है, ठीक है। वो जो फ्लैट खरीदी गई थी वो सुंदर है, ठीक है। तो यहां सुंदर से जुड़ने का काम किया विच, ठीक है। तो ये विच, अब इनके यूजेस भी हम बताएंगे कि क्या क्या यूजेस हैं इन रिलेटिव प्रोनाउंस के, ठीक है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि मैं कहना और समझाना क्या चाहता हूं, ठीक है। आगे हम देख लें कि सी इज द गर्ल, ठीक है, सी इज द गर्ल whom I love, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सी इज द गर्ल, यह वही लड़की है, whom जिससे आई लव यानी कि मैं प्यार करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें कि सी इज द गर्ल, यह वही लड़की है, ठीक है। whom जो है जोड़ने का, रिलेट करने का काम किया आई लव यानी कि उसी से प्यार करने से, ठीक है। तो सी इज अ गर्ल whom आई लव, तो यहां आप अंडरस्टैंड करेंगे कि जो whom है वो भी रिलेट कर रहा है, ठीक है। इसीलिए ये जितने भी हैं सबको रिलेटिव प्रोनाउन के श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। चलिए तो आगे हम चलते हैं और जो है इसके यूजेस हम क्लियर कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा कि ये कहां कहां यूज होते हैं, ठीक है। who का यूज कहां होता है और ये सब क्या यूजेस के रूप में, यूजेस हम देख लेते हैं। चलिए तो चलते हैं यूजेस ऑफ, हम पूरा विस्तार बता रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। यूजेस ऑफ who, whom, whose, एक ही में हम बता देते हैं इन सब का, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि who का प्रयोग कहां होता है, ठीक है, और whom का और whose का। तो हम देखते हैं who का जो प्रयोग है एडजेक्टिव के रूप, ऑब्जेक्टिव के रूप में होता है, ऑब्जेक्टिव। who का प्रयोग, who का प्रयोग, और ये जो है whom देख लेते हैं। whom ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है who का, यह लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ who। यह समझ गए होंगे कि who का प्रयोग यानी कि ये whom भी है जो वह ऑब्जेक्टिव ऑफ who है, whom जो बना है who से, ठीक है, और who का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो होता है whom, ठीक है, समझ गए होंगे। तो इसका प्रयोग खासकर ह्यूमन बींग्स के लिए, ये ह्यूमन्स बीइंग के लिए
अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप ये समझ रहे होंगे ये जो है हु का प्रयोग ह्यूमन बीइंग्स के लिए अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, एग्जाम्पल की तरफ। क्या क्या एग्जाम्पल है तो देख ले कि द डॉक्टर हु ट्रीट यू, ठीक है, द डॉक्टर हु ट्रीट यू इज एन MD। ठीक है, यानी कि द डॉक्टर हु देखिए यहाँ यूज हुआ, यानी कि वह डॉक्टर जो ट्रीट यू तुम्हें क्या किया, इलाज किया, इज एन MD। ठीक है, यानी कि वह एक MD है। समझ रहे हैं आप कि वह डॉक्टर जो तुम्हारा इलाज किया वो क्या है, MD है। तो यहाँ पे जो हु हुआ वो इसका प्रयोग देख रहे हैं ह्यूमंस बीइंग के लिए खासकर। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं कि हु का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है। ये पहला था, दूसरा हु का प्रयोग कहाँ होता है वो हम बता दें। हु एक ही साथ दोनों लेके चलते हैं कि हु या हुम, ठीक है, का प्रयोग गॉड, ठीक है, गॉड के लिए भी फेयर्स, ठीक है, गॉड, फेयर्स, एंजल्स आदि के लिए भी होता है। ठीक है, पहला रूल क्या होता है कि ये जो हु का प्रयोग है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हुम है, वो खासकर ह्यूमन बीइंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये हु और हुम का प्रयोग है, दूसरा जो रूल है गॉड, ठीक है, फेयर्स, एंजल्स, ये सब सबके लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं अगर तो वी शुड वर्शिप गॉड, वी शुड वर्शिप गॉड, ठीक है, वी शुड वर्शिप गॉड हु इज क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, हमें वी शुड वर्शिप गॉड का मतलब ये हुआ कि हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, हु जो है क्या है, क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड, यानी कि ये देश पूरा विश्व को, बस विश्व का निर्माता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दो जो है ये जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, ये दो सेंटेंस या पार्ट ऑफ सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हु का और हुम का प्रयोग में जो कि गॉड के रूप में भी होता है, एंजल्स, ये सब में अगर ये आ जाए तो वहां हम विच, ठीक है, और दैट का प्रयोग न करके हु का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कंपटीशन से ये समझ लेना है आपको कि जो यूजेस है वही यूजेस करेंगे, उसके स्थान पे हम अपनी इच्छा से दूसरा कोई वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे अगले रूल के तरफ। ये रूल आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये रूल अगर न समझ में आए तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे रूल नंबर तीसरा है कि हु या हुम का प्रयोग जानवरों के लिए भी होता है। ठीक है, जानवरों के लिए भी। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि दिस इज टॉम हु इज माई बेस्ट डॉग। ठीक है, कि दिस इज टॉम, यह टॉम है, हु इज माई बेस्ट डॉग,
कि जो हमारा सबसे अच्छा कुत्ता है, ठीक है। एक टॉम व्यक्ति है, बहुत से कुत्ते रखा है, तो जिसमें, ठीक है, जिस एक व्यक्ति है जो बहुत सा कुत्ता रखा है, उसमें जो टॉम है सबसे बेस्ट कुत्ता है, ठीक है। तो यहाँ हु का ही यूज करेंगे। इसके स्थान पे अगर विच का प्रयोग करते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके स्थान पे अगर विच का प्रयोग करें या दैट का प्रयोग करें तो ये गलत प्रयोग होगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे क्या बताना चाह रहा हूं मैं। चलिए आगे चलते हैं, हम देखते जाइए, नोट करते जाइए जो न समझ में आए, ठीक है। चलिए, तो यही सब जो है कि हु का प्रयोग है, जो कि एक और बता दें कि हु का प्रयोग, अब इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आप जानते ही हैं कि अगर प्रीपोजिशन हो, अगर प्रीपोजिशन हो तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। तो हु का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो होता है हुम। आज भाई बता दें बहुत ही गर्मी है, फिर भी हम क्लास ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए तो लाइक बनता है और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। इससे हम आपको घर बैठकर जो कि कुछ जानकारियां सीख दे रहे हैं, ठीक है। ग्रामर के जो पोर्शन से बता रहे हैं, इसके लिए हम कोई फीस नहीं ले रहे हैं। इसके बदले में आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को और पूरा वीडियोस देखना है, ठीक है। चलिए, तो हम बता दें कि अगर प्रीपोजिशन हो तो उसके बाद हुम का प्रयोग करेंगे, हु का नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सबका एग्जाम्पल हम बताते जा रहे हैं कि आप समझ जाएंगे कि यू आर द बॉय, यू आर द बॉय अबाउट हुम, ठीक है। समझ गए, यू आर द बॉय अबाउट हुम आई वॉज टॉकिंग। इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब ये हुआ कि यू आर द बॉय, ठीक है, तुम वही लड़के हो, अबाउट हुम जिसके बारे में आई वॉज टॉकिंग, यानी कि हम लोग बात कर रहे थे, मैं बात कर रहा था। यहाँ आप समझ गए होंगे कि ये अबाउट आया है, अबाउट है एक प्रकार का प्रीपोजिशन। आप जब भी कोई भी सेंटेंस देखें अगर प्रीपोजिशंस हो तो रिलेटिव प्रोनाउन में हम उसका ऑब्जेक्टिव केस ही का यूज करेंगे, यानी कि हु है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हुम का यूज करेंगे हम, ठीक है। आप सेंटेंस में अगर कहीं भी एग्जामिनेशन में ऐसा आता है, ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही प्रयोग करें, नहीं तो जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। ये हम बता दें कि ये भी जो भी हम ग्रामर बता रहे हैं इसमें हमें भी कुछ सीखने को मिलता है, आपको भी सीखने को मिलता है, ठीक है। तो वी आर एज अ फ्रेंड, ठीक है, आई कैन से वी आर एज अ फ्रेंड देयर, ठीक है। तो वी शुड, ठीक है, वी शुड वर्क हार्ड विथ ईच अदर एंड एज ए सपोर्ट यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है, एंड शेयर योर फ्रेंड्स। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हम भी कुछ सीखते हैं आपको पढ़ा के बता के, और आप भी सीखते हैं इससे। तो इसके रूप में केवल चैनल को सपोर्ट करिए कि अधिक से अधिक बच्चे इससे जुड़े, ठीक है। आने वाला समय में हम बहुत ही विस्तार पूर्वक इस चैनल को बढ़ाने वाले हैं और बहुत से जो इसमें इंग्लिश के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं हम इस चैनल के माध्यम से कवर कर चुके होंगे। अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट किसके बारे में, विच। यहाँ पे डिफरेंस अगर बात किया जाए कि हु और हुम में क्या अंतर है, तो आप तो समझ ही गए होंगे कि हु एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, ठीक है, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म, अगर उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही हुम होता है, ठीक है। चलिए आप समझ गए होंगे। चलिए तो अब हम चलते हैं
कि यूज ऑफ विच, विच का कहां कहां प्रयोग होता है, यूज ऑफ विच, विच का प्रयोग कहां करेंगे हम, तो विच का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के रूप में होता है, यानी कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के रूप में होता है। देखते जाइए, विच का प्रयोग नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस के रूप में, ठीक है, के रूप में जानवरों और नॉन लिविंग थिंग, इसका मतलब कि निर्जीवों के लिए होता है। तो इसका हम एग्जाम्पल अगर देख लें तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कि द डॉग विच बार्क, द डॉग विच बार्क इज माइन, ठीक है, कि द डॉग विच बार्क, यहाँ पे द डॉग विच बार्क इज माइन, यानी कि जो कुत्ता भौंकता है वो मेरा है, तो यहाँ पे विच का भी यूज होगा। इससे पहले हम हु में भी बताए कि जानवरों के लिए भी कुछ केसेस हैं जिसमें हु का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम विच का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं निर्जीव के लिए होता है विच का प्रयोग, तो देखें कि आई हैव सीन अ कार विच, ठीक है, विच इज रेड, यानी कि मैंने एक कार देख चुका हूं, ठीक है। आई हैव सीन, यानी कि मैं देख चुका हूं, और कार, एक कार विच इज रेड, यानी कि जो कैसी है कलर में, रेड है। तो यहाँ पे विच का प्रयोग निर्जीव के लिए, ठीक है, कार जो है निर्जीव है, तो हम निर्जीव के रूप में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम हु का यूज नहीं कर सकते और न ही हुम का यूज कर सकते हैं, इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम चलते हैं। नोट करते जाइए, समझते जाइए। विच का आगे देखिए, विच के पॉसेसिव के रूप में, ठीक है, पॉसेसिव के रूप में हुज का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे विच के हुज का भी प्रयोग कर सकते हैं। समझ गए? ये चीज पर ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसे कि विच के पॉसेसिव के रूप में हुज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब एक और प्रयोग देख लेते हैं दैट का। अधिक प्रयोग नहीं है। एक और है कि अगर प्रीपोजिशन, एक और ध्यान दीजिए, याद आया कि प्रीपोजिशन, अगर प्रीपोजिशन आ जाए और प्लस विच हो, ठीक है, तो
एडवर्ब, ठीक है, रिलेटिव एडवर्ब व्हेन वेयर वाई होता है। वाई का प्रयोग होता है। यहां बताएं कि ये जो प्रीपोजिशन है और प्लस विच का यूज है, ठीक है। जहां भी प्रीपोजिशन प्लस विच आ जाए तो उसके स्थान पे हम व्हेन रिलेटिव एडवर्ब के रूप में व्हेन, विच नहीं, व्हेन और वेयर और वाई का प्रयोग करेंगे उस कंडीशंस के अनुसार। और एग्जांपल एक देख लें कि आई फॉरगॉट द ईयर, ठीक है, आई फॉरगॉट द ईयर, ठीक है, इन विच आई वाज बॉर्न, इन विच आई वाज बॉर्न। यहाँ पे आप देखेंगे आई फॉरगॉट द ईयर इन विच आई वाज बॉर्न। इसका मतलब क्या कि ये प्रीपोजिशन है, उसके बाद विच का प्रयोग हुआ है, तो हम ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, कि आई फॉरगॉट द ईयर, आई फॉरगॉट द ईयर, ठीक है, व्हेन आई वाज बॉर्न। इससे क्लियर हो गया होगा आपको कि हम क्या बताना चाहते हैं। आई फॉरगॉट द ईयर इन विच, यहाँ पे इन विच का यूज हुआ है, ठीक है, कि इन विच आई वाज बॉर्न, बट यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि आई फॉरगॉट द ईयर, ठीक है, मैं भूल चुका हूँ वो वर्स, व्हेन आई वाज बॉर्न, यानी कि इसके प्लेस पे व्हेन का यूज कर दिए हैं, ठीक है। तो रिलेटिव एडवर्ब व्हेन और, ठीक है, वेयर और वाई का प्रयोग कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये ट्रिक, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा या अपने नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम जो इंपॉर्टेंट है वो बता चुके हैं, ठीक है, जो भी चीजें हैं वो हम बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन कवर किए, यहाँ पे तो जो प्रोनाउन है हमने कवर किया, क्या क्या, रिलेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये वीडियो फुल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अब जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो जो कि आपके लिए अवेलेबल कराएंगे ग्रामर का, जो अगला टाइम होगा प्रोनाउन का, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद।